मार्वल्स स्पाइडरमैन गेम की स्टोरी में अभी तक आपने देखा, स्पाइडरमैन विल्सन फिस्क को जेल पहुंचवा देता है। मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव ऑसबॉर्न की बर्बादी चाहता है। स्पाइडरमैन को डेविल्स ब्रेथ नाम के एक वायरस के बारे में पता लगता है। वक्त रहते स्पाइडरमैन मार्टिन ली को वो वायरस फैलाने से पहले पकड़ लेता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को चेतावनी देता है कि इस चिप की वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑल्टर हो सकती है। स्पाइडी को खबर मिलती है कि जेल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। यहाँ स्पाइडरमैन सभी के सभी सुपर विलन से एक साथ लड़ता है और तब उसे पता लगता है कि इन सभी सुपर विलन्स का जो बॉस है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस है। यहाँ डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को उसी छत पे से नीचे फेंक देता है। अब आगे इस सब के बाद हम देखते हैं कि यूरी स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए आ रही है और वो जैसे तैसे स्पाइडरमैन को ढूंढ भी लेती है और उसकी जान बचा भी लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक जगह पे आ खड़ा हुआ है, एक छत पे आ खड़ा हुआ है और उसके हाथ में अभी डेविल्स ब्रेथ है यानी GR27 वायरस है, जिसको कि वो बहुत से लोगों के ऊपर अनलीस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग यहाँ पे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इधर हमें पता लगता है कि आंट में भी इस वायरस से अभी इन्फेक्ट हो चुकी हैं और इस सब चीज़ का गुनहगार ये शहर किसी और को नहीं बल्कि स्पाइडरमैन को समझ रहा था, क्योंकि स्पाइडरमैन उस हमले के बाद से ही गायब था। बल्कि शहर को नहीं पता था कि स्पाइडरमैन अभी तक इस हालत में ही नहीं था कि वो एटलीस्ट चल तो पाए। लेकिन थोड़ा सा टाइम शिफ्ट हमें दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब बिल्कुल ठीक है और अब वो इस शहर में से उन सभी क्रिमिनल्स जो उस जेल को तोड़ करके भाग करके आए थे उन्हें एक एक करके पकड़ करके और पुलिस के हवाले करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर स्पाइडरमैन को पता लगता है कि फीस्ट सेंटर के ऊपर कुछ जेल के कैदियों ने हमला कर दिया है और उस पूरी जगह को आग लगा दी है। स्पाइडरमैन यहाँ पे फीस्ट के सभी लोगों को और आंट में प्लस माइल्स मोरालिस को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। May! Here! We're over here! I got you. Hang on! Ow! Hey, man, you alright? Get to the window! It's too far! Hold on! Just brace yourselves! Come on, you stupid piece of... Come on, May! I've got you! Oh my god! Go! Go! Miles! Come on! No! We've got you. We've got you. यहाँ पे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद स्पाइडरमैन अपनी खोजबीन में फिर आगे बढ़ता है और वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के एक अड्डे पे पहुँचता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने
उन सभी सुपर विलेंस को और भी ज़्यादा अपग्रेड्स दे दिए हैं, जिससे कि वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और इधर हमें पता लगता है कि डॉक्टर ऑटो को ऑलरेडी पता था कि स्पाइडरमैन यहाँ उसे ढूंढते ढूंढते पहुँच ही जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रैप्स एक्टिवेट कर रखे थे जिससे कि स्पाइडरमैन यहाँ फंस जाए। Need a lift? So refreshing to work for a man like Octavius. Backup plans for his backup plans. MJ, hey! Pete, are you okay? What's happening? Traffic's rough. Listen, Lee's coming for the anti-serum. We need to find Oscorp's Devil's Breath lab before he does. On it right now. I'm pulling every building permit in the city. If there's a record of the lab, I'll find it. That's great. Okay, talk soon, MJ. Trap failed? Softened him up. Time for plan B. You know I'm just messing with you now, right? One down, one to go. Stay still! Not so fast. इस सब हंगामे के बाद पीटर पार्कर फिर से फिश सेंटर आता है और उसे पता लगता है कि आंट मे ने माइल्स मोरालेस को कुछ दवाइयाँ लेने के लिए भेजा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम माइल्स मोरालेस के तौर पे खेलते हैं। हमें पता लगता है कि माइल्स मोरालेस को वो दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि वो सिल्वर सेवल के लोगों से छुपते हुए जाता है, क्योंकि सिल्वर सेवल के लोग अभी पूरे शहर में लॉकडाउन कर चुके थे जिससे कि उन कैदियों को पकड़ा जा सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लोग आम सिविलियंस को भी कैद में डाल रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे माइल्स मोरालेस जो है सिल्वर सेवल के लोगों से छुपते हुए उन दवाइयों को लेने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि राइनो और स्कॉर्पियन ने वहाँ पे हमला कर दिया है। माइल्स मोरालेस जैसे तैसे उनसे छुपते छुपाते भाग आता है और बाहर निकलने के बाद वो पीटर पार्कर को सारी बात बताता है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ। जैसे ही पीटर पार्कर को ये सब पता लगता है कि राइनो और स्कॉर्पियन एक ही जगह पर हैं, वो ये मौका छोड़ने वाला नहीं था। Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my size, Vogue. Or maybe we could just talk it out. और वो उन्हें आपस में लड़वा कर ही एक जगह बंद कर देता है जिससे कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। Didn't I hear you took a poetry class in the raft? Like a therapy thing? Do you know what Octavius will do if he finds out you failed? I failed? Yes, you freak show! A little forced together time might help you boys learn to play nice. उन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद स्पाइडरमैन मैरी जेन से बात करता है उस डेविल्स ब्रेथ के बारे में। मैरी जेन बोलती है कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों में से ही कोई भी ऑस्कॉप में इतना अंदर तक नहीं जा सकता जितना एक न्यूज़ रिपोर्टर जा सकती है। पीटर पार्कर यहाँ समझ जाता है कि ये खुद की बात कर रही है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्टेक्स बहुत बड़े थे, पूरे शहर की जान खतरे पे थी, इसलिए पीटर पार्कर यहाँ मैरी जेन को अंदर भेजने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं पास में ही एक छत पे बैठा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुझे बचाने के लिए वहाँ आ जाऊँगा। मैरी जेन ऑस्कॉप में घुस जाती है और वहाँ जैसे तैसे एक सीक्रेट रूम तक पहुँचती है और तब हमें पता लगता है कि ऑसबॉर्न ने मार्टिन ली पर यानी मिस्टर नेगेटिव पर बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे मार्टिन ली को मिस्टर नेगेटिव वाली पावर्स मिली और उस एक्सपेरिमेंट ने
मार्टिन ली से उसके पेरेंट्स को छीन लिया था। जी हाँ, इसी वजह से अभी मार्टिन ली ऑसबॉर्न से बदला चाहता है। मार्टिन ली ने बहुत लंबे टाइम तक कोशिश की कि वो पास्ट को पास्ट में रख करके और भुला करके आगे बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर के शैतान ने उस पर कंट्रोल पा लिया और उसे ऑसबॉर्न के पीछे लगा दिया। यहाँ पे मैरी जेन को एक फैसिलिटी के बारे में भी पता लगता है जहाँ पे इस डेविल्स ब्रेथ का एंटीडोट हो सकता था। मैरी जेन यहाँ पे सभी फाइलों को कॉपी कर लेती है और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल पाती उससे पहले यहाँ पे एक स्पाइडर, बिल्कुल ऐसी स्पाइडर जिस स्पाइडर के काटने से स्पाइडरमैन को अपनी ताकतें मिली थी, क्योंकि ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मकड़ियों के ऊपर भी बहुत सी रिसर्च कर रहा था, जिसकी वजह से उसने एक फिर से ऐसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर बना ली जिससे कि एक और स्पाइडरमैन बन सकता था। लेकिन ऑसबॉर्न को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो स्पाइडर मैरी जेन के कपड़ों में चढ़ जाती है। यहाँ मैरी जेन जैसे तैसे सबसे बच करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सिल्वर सेबल उसको देख लेती है, उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। Pete, you here? Turning off lights now. Are you okay? We'll be in a few seconds. Northwest corner. Hey, you ready? Wait, hold on! It's too late. You're up! You are crazy! You're amazing. मैरी जेन स्पाइडरमैन को उस लोकेशन के बारे में बता देती है जिस लोकेशन पे डेविल्स ब्रेथ का एंटीडोट हो सकता था, लेकिन स्पाइडरमैन को एक बात और पता लगती है कि मिस्टर नेगेटिव ने ऑसबॉर्न को ऑलरेडी पकड़ लिया है और ऑसबॉर्न को वो इसी फैसिलिटी में लेकर के आया है। स्पाइडरमैन इस फैसिलिटी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से सिल्वर सेबल आ जाती है। Heavy! You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. Does this mean we're good? You will help me secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. Lee's out of control. You secure Osborn. I will talk to them. Nice to have friends. यहाँ मिस्टर नेगेटिव ऑसबॉर्न को मारने ही वाला होता है, लेकिन स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव को वहां रोक देता है। You use them. This won't bring your parents back. Why do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it! Osborn needs to pay. I know. But this is the wrong way, Martin. तभी वहाँ पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है और स्पाइडरमैन की हालत खराब करके उससे वो एंटीडोट ले लेता है।
प्लस वो यहाँ पे ऑसबॉर्न को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। Otto? सिल्वर सेबल और माइकल मॉर्गन स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और कहता है मुझे फिश सेंटर ले जाओ। स्पाइडरमैन को वो लोग फिश सेंटर ले जाते हैं और वहाँ पे उसका इलाज करते हैं। यहाँ स्पाइडरमैन को कुछ घंटों के बाद होश आता है और वो देखता है कि आंट मे की तबीयत भी अब उस वायरस की वजह से बिल्कुल खराब हो चुकी है। स्पाइडरमैन ये सब देखने के बाद तुरंत एंटी सीरम को लेने के लिए आगे बढ़ता है। Where are you going? I need to find Otto. He has the anti-serum. I don't know if I can beat him. Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter. What? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him. Go get him, Tiger. इधर दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि माइल्स मोरालेस को उसे म्यूटेट स्पाइडर ने काट लिया है, जिससे कि अभी उसे भी स्पाइडरमैन की पावर्स मिलने ही वाली थी। और इधर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अभी लैब पहुंच चुका है और अपने काम पे लग चुका है। We did the impossible, Doc. But now I have to destroy it. With a little creation of my own. इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने ऑसबॉर्न को छत से उल्टा लटका रखा है और वो यहाँ पे लोगों के सामने सच लाना चाहता है कि ऑसबॉर्न ने कैसे उसके साथ धोखाधड़ी की, लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ कुछ नहीं बताता। गुस्से में डॉक्टर ऑटो उसे छत से फेंक देते हैं। Give me the anti-serum! Otto, you've worked your whole life to help people. Please. You're fighting the wrong man. यहाँ स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ता है।
You knew? I tried to warn you, Peter, but you didn't listen. You knew? I won't let you win. This means too much to me! Not more than it means to me! अब यहाँ पे स्पाइडरमैन पूरी तरीके से भड़क चुका था और वो यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस की मार मार के हालत खराब कर देता है। यहाँ स्पाइडरमैन भी घायल हो चुका था और क्योंकि अभी उस चिप की ताकत भी डॉक्टर ऑक्टेवियस के शरीर से हट चुकी थी तो अभी उसका शरीर भी कुछ ठीक से काम कर नहीं रहा था और उसके टेंटिकल्स को स्पाइडरमैन ऑलरेडी खराब कर चुका था। Peter, I saw you as a son. I should have known you'd turn on me, just like all the others. Turn. I've worshipped you. Your mind, your conscience, wanting to help others. The way you never gave up. That's because men like us have a duty, a responsibility, to use our talents in the service of others. Even if they don't appreciate it, we have to do what's best for those beneath us, whether they understand it or not. No, you're wrong! You are everything I wanted to be! You just threw it away! Yes, of course. You're right, Peter. Oh, I see that now. The neural interface affected my mind. But I can fix it. We can fix it. Together. If you'll help me. Do everything I can. I'll make sure you get the best help. No! If they put me away, they'll take my arms! I'll be trapped in this useless body! Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? And of course, you rest easy, knowing your secret is safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter? Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? यहाँ स्पाइडरमैन वापस से हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां डॉक्टर माइकल मॉर्गन स्पाइडरमैन को बताते हैं कि अभी एंटी सीरम मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। स्पाइडरमैन मॉर्गन से पूछता है कि अगर हम एंटी सीरम को अभी किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा। मॉर्गन कहता है फिर इतना एंटी सीरम नहीं बचेगा कि हम उसे इतना जल्दी मास प्रोडक्शन में डाल सकें और इस देरी की वजह से काफ़ी लोग मारे जाएंगे। अब स्पाइडरमैन के सामने एक बहुत खतरनाक फैसला था। वो अपनी आंट मे को बचा सकता था या हजारों लोगों की जान को बचा सकता था। You're gonna be okay, ma'am. I've got the cure right here. Take off your mask. I want to see my nephew.
You knew? I've known for a while. I never wanted you to worry. I did. And I am so proud of you. And Ben would be too. All the people you've saved. I don't know what to do. Yes, you do. और यहाँ स्पाइडरमैन के इस बलिदान की वजह से हजारों लोगों की जान बच जाती है। अब इस सब इंसिडेंट के कुछ महीनों के बाद हमें कहानी दिखाई जाती है फिर से पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस की। यहाँ माइल्स मोरालेस पीटर पार्कर को अपनी शक्तियों के बारे में बताता है और पीटर पार्कर भी अब माइल्स मोरालेस के सामने दिखा देता है कि वही इतने टाइम से स्पाइडरमैन था। सो ये थी इस गेम की स्टोरी। इस गेम में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जी हाँ, और उस सीन में हम देखते हैं कि हैरी ऑसबॉर्न एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। एक्चुअल में जो नॉर्मन ऑसबॉर्न था वो इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए GR27 को डेवलप कर रहा था, यानी कि डेविल्स ब्रेथ को डेवलप कर रहा था। लेकिन क्योंकि अभी वो दवाई पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, इसी वजह से वो एक ऐसा वायरस बन गई जिसने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को तबाह किया। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न हैरी से वादा करता है कि मैं तुझे कैसे ना कैसे बचा लूँगा। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इससे आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। सो यहाँ ख़त्म होती है मार्वल्स स्पाइडरमैन गेम की कहानी। और स्पाइडरमैन ने इस गेम में क्या कुछ नहीं खोया वो मैं तुम लोगों के लिए क्या ही बताऊँ। उसने अपनी आंट मे को खो दिया, क्योंकि अभी उसके परिवार में केवल वो ही थी जो उसकी परवाह करती थी, या फिर बोलूँ केवल परवाह करने वाली वो थी ही अकेली, क्योंकि स्पाइडरमैन के परिवार में कोई और बचा ही नहीं था। लेकिन स्पाइडरमैन को अपनी जिम्मेदारियों के चलते, अपनी शक्तियों की जिम्मेदारी के चलते अपनी आंट मे को खोना पड़ा। उसने मार्टिन ली को देवताओं की तरह पूजा था, लेकिन इन दी एंड मार्टिन ली ने भी उसे धोखा दिया। उसने डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को अपने पिता की जगह दी थी, उसे पूजा था, उसे अपना सब कुछ माना था, लेकिन इन दी एंड डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने भी उसे धोखा दिया। तो स्पाइडरमैन ने इस गेम में सभी से धोखे पे धोखे खाए, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते से हिला नहीं, जिससे कि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं कि अगर बड़े लोग भी गलती करना शुरू करें तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उनकी डांट फटकार सुनकर या मार का डर देख करके तुम पीछे हट जाओ। जो चीज़ सही है वो सही है। अब उस सही के रास्ते में चाहे कोई भी आए तुम्हें अपना काम करते रहना है, क्योंकि जिम्मेदारी यही मांगती है। जब किसी जिम्मेदारी को पूरा करने जाओगे तो लाखों लोग, हज़ारों लोग, बल्कि तुम्हारे अपने भी उन जिम्मेदारियों के बीच में आएंगे और तुम्हें सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। यही चीज़ सिखाता है हमें हमारा बचपन का हीरो स्पाइडरमैन।